ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हकीकत है या फिर कोई बुरा सपना। मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और मेरे बहुत ज़िद करने पर पापा हमें बनारस ले जाने को तैयार हो गए। मन में तो जैसे खुशी के गुब्बारे फूटने लगे हों। बाय रोड का सफ़र था तो समय की कोई पाबंदी नहीं थी और ना ही ट्रेन बस का कोई चक्कर। सुबह सुबह हमारी सवारी माँ गंगा के दर्शन को निकल गई। बहुत दूर का सफ़र तय करने के बाद हमने कुछ देर रुककर आराम करने का सोचा। हम सबको कार में ही छोड़कर पापा पास की दुकान से खाने के लिए कुछ चीज़ें लाने चले गए। थका होने के कारण मम्मी दीदी की आंखें लग गई और मैं वहीं बैठकर कार की खिड़की से पापा के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। पापा रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि तभी मेरी नज़र सामने से आ रही ट्रक पर पड़ी। तेज़ी से वो पापा की ओर ही बढ़ रही थी। एक पल को तो वो उनके इतने करीब आ गई कि खैर, मुझे अब बस अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरे में उनका हाथ मुझसे छूट गया हो और मैं वहीं कहीं गुम हो गई हूँ। ऐसा लग रहा था मानो पलक झपकते ही जिंदगी ने न जाने कितना कुछ छीन लिया हो। पापा के वो मजबूत कंधे न जाने क्यों कमज़ोर पड़ गए हों। उनकी वो बाहें जो मुझे हर बार गिरने से बचा लेती थी वो मुझसे बहुत दूर हो गए हों। मैं बस रोए जा रही थी इस उम्मीद में कि वो मुझे चुप कराने वापस आ जाएंगे। बस इतना कुछ हुआ ही था कि तभी कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई। मुझे इस बुरे सपने से वापस खींच ले आई। आंखें खुली तो देखा पापा सामने खड़े थे। बस बिना कुछ बोले जाकर उनके गले लग गई और रोने लगी। सबने पूछने की बहुत कोशिश की कि क्या हुआ, पर अभी अभी जो मैंने महसूस किया था उस बुरे सपने को दोहराने के ख्याल से भी मुझे डर लग रहा था। डर लग रहा था कि कहीं मैं फिर से पापा को उस अंधेरे में खो न दूँ। उस दिन रियलाइज़ हुआ कि अपनों से दूर होने का ख्याल भी कितना डरावना होता है। हम सोच भी नहीं सकते कि एक पल में ज़िंदगी हमसे कितना कुछ छीन सकती है और हमें अपनों से इतना दूर कर सकती है कि फिर शायद हम कभी उन्हें देख भी ना